नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवर्स कॉस्मिक कनेक्शन से मैं ज्ञानेश श्रीवास्तव। आज मैं बात करूंगा वास्तुशास्त्र के अंदर घर के एक महत्वपूर्ण हिस्से की, किचन यानी रसोई घर। जी हाँ, परंपरागत रूप से साउथ ईस्ट दिशा को किचन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यह दिशा अग्निदेव का स्थान है और अग्नि ही भोजन पकाने तथा जीवन को ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत है। पुराने समय में चूल्हे की और बर्तन धोने की अलग व्यवस्था हुआ करती थी। पीने का पानी भी किसी अन्य दिशा में रखा जाता था। उस समय किचन को अग्नि प्रधान स्थान माना जाता था, जहां जल तत्व की उपस्थिति मिनिमम या न के बराबर होती थी। लेकिन आज के दौर में किचन के अंदर ही बिना पानी के किचन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मॉडर्न किचन में सिंक, डिशवॉशर, वाटर प्यूरिफायर, आरओ, एक्वागार्ड और फ्रिज आदि आवश्यक वस्तुएं बन चुकी हैं। इन सब के कारण किचन में जल तत्व की बहुत अधिकता हो जाती है। यहाँ समस्या यह है कि साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है और जब उसमें जल तत्व का प्रवेश बढ़ता है तो अग्नि और जल के बीच बैलेंस डिस्टर्ब होता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह स्थिति बहुत बड़ी दोष की मानी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि किचन भले ही सही दिशा में बना हो, फिर भी वह हमेशा इम्परफेक्ट किचन की श्रेणी में ही गिना जाएगा, क्योंकि या तो अग्नि का स्थान सही रहेगा या फिर जल का। दोनों को एक साथ संतुलित करना कठिन है। ऐसे में परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, अनावश्यक विवाद, आर्थिक स्थिरता में बाधा इत्यादि आ जाती है। इसका उपाय वैदिक वास्तु ट्रीटमेंट यानी एस्ट्रो वास्तु द्वारा किया जा सकता है। वैदिक वास्तु ट्रीटमेंट एक प्रकार का ऊर्जा संतुलन तंत्र यानी एनर्जी बैलेंसिंग सिस्टम है। इसमें दोषों को दूर करने के लिए भवन को तोड़ा या बदला नहीं जाता, बल्कि ग्रहों, पंच तत्वों और प्राकृतिक ऊर्जा का संतुलन स्थापित किया जाता है। बिना तोड़फोड़ और बिना बड़े रेनोवेशन के किया जाता है। इसमें जन्म कुंडली और भवन की दिशा का गहरा अध्ययन किया जाता है। वैदिक एस्ट्रो वास्तु की सबसे खास बात यह है कि इसमें घर के सदस्यों की कुंडलियों को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का प्रभाव अलग होता है और हर व्यक्ति की ऊर्जा संरचना भी भिन्न होती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ है तो किचन का दोष उसे अधिक प्रभावित करेगा। यदि शुक्र या चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो जल तत्व के असंतुलन से घर में शांति बिगड़ सकती है। इसलिए वास्तु ट्रीटमेंट कुंडली और भवन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक साथ किया जाता है, ताकि परिणाम सकारात्मक और स्थायी हो। वैदिक एस्ट्रो वास्तु ट्रीटमेंट अग्नि और जल के तत्वों को बैलेंस करके न केवल घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाती है, बल्कि परिवार के अंदर स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति में भी अद्भुत सुधार लाती है। यदि आपको भी ऐसी परेशानियां अपने घर में दिख रही हो तो घर और कुंडली का विश्लेषण करवा लें। ऐसी ही जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।